ऑलराइट। सो इससे पहले हमने ऑलरेडी देखो हमारा पढ़ लिया है प्लॉटिंग के अंदर, डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर लाइन चार्ट्स, पाई प्लॉटिंग, देन बार प्लॉट, ये तीन चीज़ें पढ़ी थी ना। आफ्टर दैट वी हैव अ टॉपिक हिस्टोग्राम्स इन पाई प्लॉट। सो हिस्टोग्राम्स यूजुअली तो क्या है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो कंफर्टेबल होगा, बट फॉर द साइंस स्टूडेंट्स मे भी शायद अभी तक हिस्टोग्राम के बारे में नहीं बताया होगा। So what basically is histogram? Histogram में क्या होता है? It basically gives you the frequency. It is basically a frequency distribution graph. तो होता कैसे है, ये काम कैसे करता है, देखो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है कि इज समराइजेशन टूल फॉर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई रैंडम मार्क्स हैं 7, 10, 14, 25, ये समझ लो रैंडम नंबर्स हैं। अगर मेरे को इनको पता करना है कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 100 रैंडम नंबर्स, ठीक है, मेरे पास 100 रैंडम नंबर्स हैं, ठीक है, और वो रेंज किसके बीच में है, वो समझ लो 1 से लेके 100 तक के बीच में है। नाउ इफ आई वांट अ ग्राफ, मेरे को पता करना है कितने नंबर 1 से 10 के बीच में है, कितने नंबर 10 से 20 के बीच में है, कितने नंबर 20 से 30 के बीच में है। तो इन दैट केस वी यूज हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम हमको क्या करता है, ये जो हमारा 100 नंबर्स का कंटिन्यूस डेटा था उसको क्या करता है, एक समराइज करके हमको देता है। उसका क्या, एक फ्रीक्वेंसी बताता है कि इस पर्टिकुलर रेंज में इतने नंबर्स हैं, इस पर्टिकुलर रेंज में इतने नंबर्स हैं। सो इफ वी कंसिडर थ्रू एन एग्जांपल, इफ वी गो थ्रू द एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, यहाँ पे ये ओके, दिस इज द बार ग्राफ। देखो यहाँ पे देखो क्या है, दिस इज अ बार ग्राफ। यहाँ पे देखो ये चीज बता रहा है दैट ये कंट्री वाइज बताया, यूएसए, इंडिया, यूके, न्यूजीलैंड, जापान, ये कंट्री वाइज है। और इनका क्या, देखो ये स्पेसिफिक कोई कैटेगरी के अंदर देखो इनका नंबर ऑफ डॉलर्स लिखा है। सो फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर दिस मे बी द पर कैपिटा इनकम, ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं ये पर कैपिटा इनकम है, इंडिया का कितना है, यूएस का कितना है, एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसका जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, देखो अब जब हिस्टोग्राम होता है, देखो वो किस तरीके से होता है। हिस्टोग्राम होता है देखो वैल्यूज के बीच में, एंड आप नोटिस करोगे तो हिस्टोग्राम्स के बीच में गैप्स नहीं होता है। हिस्टोग्राम्स के बीच में क्या होता है, गैप्स नहीं होता है। हिस्टोग्राम्स के बीच में कोई गैप्स नहीं होता है। जैसे बार ग्राफ के अंदर, बार ग्राफ के बीच में क्या होते हैं, गैप्स होते हैं, वैसे हिस्टोग्राम्स के अंदर गैप नहीं होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा दैट देयर आर गैप्स इन द बार ग्राफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यूके एंड न्यूजीलैंड के बीच में गैप है। हिस्टोग्राम्स के अंदर गैप नहीं होते हैं, ये देखो हिस्टोग्राम्स के अंदर गैप नहीं होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच यू नीड टू नो, दैट हिस्टोग्राम्स के जो बार्स होते हैं उनके बीच में गैप्स नहीं होते हैं। नाउ जैसे हमारे पास हमारे सबके फंक्शंस थे, पाई चार्ट, इन सब के, वी हैव हिस्ट, वी हैव हिस्ट फंक्शन का, हिस्ट हिस्टोग्राम बनाने का हमारे पास हिस्ट फंक्शन है। हाउ वी यूज इट, so the functions which we use for histogram is this hist, and देखो वही अगेन जैसे कि हम प्लॉटिंग के अंदर करते थे एग्जैक्टली सेम है। देखो मैट प्लॉट, लाइब्रेरी डॉट पाई प्लॉट, ठीक है, एंड बाद में हिस्ट। नाउ देयर आर, दीज आर द पैरामीटर्स व्हिच वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू आवर यूसेज, ठीक है, किस तरीके से हम लोग को हिस्टोग्राम हमारा विजिबल करना है, किस तरीके से हमें हमारा हिस्टोग्राम डिस्प्ले करना है। सो लेट्स लुक इनटू दोस पैरामीटर्स, बट द राइटिंग इज अगेन द सेम वे व्हिच वी यूज। हम यहाँ पे देखो क्या यूज कर रहे थे, मैट प्लॉट, लाइब्रेरी डॉट पाई प्लॉट। हम इसकी जगह क्या यूज करते थे, अलाइसिस यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे, अलाइसिस यूज करते थे। तो हम PLT लिखते थे, याद है, PLT डॉट हिस्ट करके, एंड यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। Now what are the parameters? So the first which we have to input in this histogram function is the array। जिस array के भी साथ हमको क्या करना है गाइस, जिस array के ऊपर भी हम, जिस array का भी हमको हिस्टोग्राम निकालना है, उस array का नाम लिखेंगे यहाँ पे, array को मेंशन करेंगे भाई कि किस array का तुमको हिस्टोग्राम निकालना है। Then we have bins। Now what does bins मतलब, ये गाइस ऑप्शनल होता है, ठीक है। If an integer is given bins plus 1, bins h are calculated and returned, क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट वैल्यूज इज ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड इंटरनली। यस, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये तुमको विड्थ पता करके देता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, तुमको विड्थ पता करके देगा
कि तुम्हारा जो हिस्टोग्राम्स के अंदर जो विड्थ क्रिएट होगी, ये बिन्स बेसिकली उसकी विड्थ को तुमको कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली तुम अपने हिसाब से डाल सकते हो, कोई भी विड्थ हो सकती है। नाउ देयर इज ऑल्सो अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, एक डिफॉल्ट वैल्यू भी रहती है, ठीक है, जो अगर तुम बिन्स नहीं डालोगे तो ले लेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं तुम्हारे जो हिस्टोग्राम के अंदर जो बार्स होंगे वो किसी स्पेसिफिक विड्थ के होने चाहिए, तो तुम अकॉर्डिंगली डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। देन वी हैव क्यूमुलेटिव, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि वैल्यूज ऐड होती रहती है, ठीक है। वी विल गो थ्रू दिस क्यूमुलेटिव ऑप्शन इन अ बिट। हम जब एग्जांपल देखेंगे तो क्यूमुलेटिव का मतलब तुमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, डोंट वरी। देन वी हैव हिस्टोग्राम का टाइप। देखो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, हिस्टोग्राम का टाइप भी हम लोग देख सकते हैं। नाउ वी हैव हिस्टोग्राम, देखो बार्स के फॉर्म में, जो अभी अभी हमने देखा था, दैट ऊपर हमने देखा था। यहाँ पे हिस्टोग्राम देखो बार्स के टाइप में है, ठीक है। देन वी हैव देखो बार स्टैक, ठीक है। बार स्टैक मतलब एक के ऊपर एक बार जो रहेगा हमारा, इस तरीके से। देन वी हैव स्टेप, देन स्टेप फिल्ड। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोग्राम्स व्हिच वी गोना सी हमारे हिस्ट वाले कमांड के अंदर, ठीक है। वी हैव दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम टाइप्स, ठीक है, जो हम हमारे हिस्टोग्राम के अंदर देख सकते हैं। नाउ अगेन देखो बार वाला तो डायरेक्टली है, देखो बार वाला क्या है, दिस इज द बेसिक बार ट्रेडिशनल टाइप ऑफ हिस्टोग्राम। जो बार वाला जो अभी अभी हमने देखा था वही है। इसके अलावा बार स्टैक्स एक के ऊपर एक, देन वी हैव स्टेप, देन स्टेप फील्ड, ये अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या है, देखो हिस्टोग्राम्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे, सो बार स्टैक मतलब क्या है, दिस इज अ बार टाइप हिस्टोग्राम वेयर मल्टीपल डेटा आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। इसमें क्या होता है, एक के ऊपर एक स्टैक होता जाता है, ठीक है। वी लुक इनटू दैट लेटर, ठीक है। लेकिन बार स्टैक का मतलब तुम सीधा समझ सकते हो कि बार के स्टैक होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक बार वहां पे होगा। देन वी हैव स्टेप, स्टेप मतलब क्या है, इट जनरेट्स अ लाइन प्लॉट दैट इज बाय डिफॉल्ट अनफिल्ड, मतलब कि उसके अंदर की जो डिटेल्स रहेगी वो फिल्ड नहीं होगी, ठीक है। लाइन प्लॉट, जैसा हम लाइन प्लॉट करते थे ना, लाइन चार्ट बनाते थे हमारे उसके अंदर, हमारे चार्ट के अंदर, वैसा ही होगा। लेकिन क्या है, उसके अंदर फिलिंग कुछ नहीं रहेगी, मतलब अगर जितना भी वो डेटा कवर कर रहा है उसके अंदर कोई कलर फील्ड नहीं रहेगा, ठीक है। देन वी हैव स्टेप फील्ड, मतलब कि कलर भी फिल कर सकते हैं हम उसके अंदर, ठीक है। देन वी हैव ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का बेसिक मतलब है हम वर्टिकली हमारे चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टली प्लॉट कर सकते हैं। Now this will be more clear with this particular example. So here you can see we have two arrays x and y। देखो मेरे पास दो arrays हैं यहाँ पे, इनका हिस्टोग्राम प्लॉटिंग करना है, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे ये array है, इसीलिए numpy हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव देखो numpy here, import matplot library, देखो हमने as APL किया है, अगेन देखो एलाइसिस की तरह यूज किया है, import numpy as np, ठीक है। numpy को देखो एलाइसिस यूज किया है np। एग्जाम्पल देखते हैं अभी पहला, देखो प्लॉट अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द एनडी array x with 20 bins, ठीक है, 20 bins। व्हाट डू यू मीन बाय 20 bins? यहाँ पे क्या है, 20 इसका विड्थ हो रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 20 इसकी विड्थ हो रही है। तो आप देखो 20 पिक्सल्स वाइज देखो इसका क्या है, देखो 20 bins मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो द रेंज इज, सो लेट्स सी इफ, यहाँ पे देखो x की रेंज क्या है, x की रेंज है देखो माइनस 0 पॉइंट ऑलमोस्ट 5 से लेके प्लस, नहीं नहीं, माइनस 0.05 से लेके वी हैव प्लस 0.1 प्लस 1.0 ले लो ऑलमोस्ट, ठीक है। सो हियर यू कैन सी, ये देखो कहाँ पे है, यहाँ पे देखो क्या है, ये मेरा x है यहाँ पे, एंड उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखो कहाँ पे, बराबर उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कहाँ पे है। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे वैल्यूज देखो x की देखो क्या है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, 0 माइनस 0.14, देखो माइनस 0.14 देखो यहाँ पे माइनस। नाउ वी हैव रैंडम वैल्यू, सो इसीलिए क्या है वो इस तरीके से दिख रहा है हमको, वी हैव रैंडम वैल्यूज। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट वैल्यू की प्लॉटिंग ही वहां पे रहेगी, इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारे इसके अंदर, तुम्हारे x वैल्यू के अंदर। तो x के अंदर 100 वैल्यूज है,
So that is why it is not printed on the paper, लेकिन जो वैल्यूज है वो इस तरीके से हमको कुछ दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली इज द फ्रीक्वेंसी, इट इज बेसिकली इज द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये बता रहा है तुमको रेंजेस के बारे में कि इस रेंज के बीच में कितने वैल्यूज लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से तुमको दिखा रहा है। ये देखो बिन जो है ना यहाँ पे हिस्टोग्राम क्रिएटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ NDRA X with 20 बिन्स, ठीक है। इफ वी सी यहाँ पे आप देखो क्या है, प्लॉट NDY with 50 बिन्स, तो यहाँ पे यू कैन सी 50 बिन्स। ये देखो यानी कि 50 तुमको कम से कम दिखेंगे, ये जो बार्स हैं वो बेसिकली 50 होंगे। सो बिन्स गाइस क्या बताता है तुमको, बिन्स बताता है कितने बार्स होंगे, क्या बताता है कितने बार्स होंगे। सो यहाँ पे जब 20 बार्स दिए हैं, सो 20 बिन्स मतलब क्या है, यानी कि इस पूरे मेरे हिस्टोग्राम के अंदर 20 बार्स रहेंगे, ठीक है। जब मैंने बोला 50 बिन्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाउ द चार्ट इज मोर एक्सप्लेनेटरी। क्यों? क्योंकि बिन्स की वैल्यू बढ़ा दिया है, अब वो मोर डेटा को कैप्चर कर सकता है। तो बिन्स का बेसिक मतलब होता है नंबर ऑफ बार्स which we are using in our histogram. Here you can see plot a cumulative histogram of X with 30 bins. तो हमें पता है, देखो बिन्स तो हम 30 डालना जानते हैं। Now what do you mean by cumulative? Now आप अगर X का नॉर्मल प्लॉटिंग आप देखते हो, ठीक है, now if you look at the normal plotting of X, you can see कि 0 तक रेंज अच्छी इंक्रीज हो रही थी। आफ्टर दैट क्या है, the frequency of the numbers between 0 to 4 starts decreasing, ठीक है, 0 to 4 starts decreasing. So in that case, उस केस में देखो क्या होगा, क्यूमुलेटिव आपका बोलता है इट इज द एडिंग वन। ये क्या है, ये एडिंग वाला है। नाउ एडिंग वाले का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। एडिंग वाले का मतलब क्या है मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो इफ वी हैव अ डिस्क्रीट, समझ लो यहाँ पे क्या है 2 5 7 8 9 4, ये क्या है आपका नॉर्मल डेटा है, ये क्या है नॉर्मल डेटा है आपका। इसी का क्यूमुलेटिव डेटा क्या होगा 2, उसके बाद क्यूमुलेटिव मतलब होता है इसकी नेक्स्ट वैल्यू को ऐड कर देना। तो यहाँ पे देखो 7 हो जाएगा, फिर क्या होगा 7 के बाद क्यूमुलेटिव डेटा कितना होगा 14, उसके बाद इसका क्यूमुलेटिव डेटा कितना होगा 22, उसके बाद इसका क्यूमुलेटिव डेटा कितना होगा 31, उसके बाद इसका क्यूमुलेटिव डेटा कितना होगा 35। सो हियर यू कैन सी कि क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव मतलब होता है कंटिन्यूअस एडिशन। सो व्हेन आई से क्यूमुलेटिव इज ट्रू, दैट मीन्स कि वो क्या करता है, जो भी हमारे पास एरे रहेगा, इन आवर केस एक्स हमारा एरे है, उसका क्यूमुलेटिव डेटा वो कुछ इस तरीके से निकालेगा। सो हियर वी हैव दिस एग्जांपल, हियर इफ वी कंसीडर दिस एग्जांपल 2 5 7 8 9 4, सो उसका क्यूमुलेटिव डेटा क्या होगा ये। एंड इस डेटा का अभी जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो आप देख सकते हो कि वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 2 7 14 22 31 35। सो क्यूमुलेटिव हम जब भी ट्रू करेंगे, जब भी हम क्यूमुलेटिव को ट्रू करेंगे, सो द कॉमन थिंग विच वी विल नोटिस इज जो हमारा ग्राफ है ना, इट विल ऑलवेज बी इन दिस शेप, ठीक है। या तो इस तरीके से भी हो सकता है, या तो वो देखो इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन क्या है बहुत रेयर केसेस होंगे जब हमारा क्यूमुलेटिव ग्राफ डाउन में जा रहा हो। नाउ व्हाट केस विल बी दैट, कैसा केस हो सकता है वो। सो इफ आई कंसिडर, सो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं दैट वी हैव अ डेटा 1 5 4 8, उसके बाद वैल्यूज आ जाती है देखो -8 -7, उसके बाद -3। सो इस केस में देखो क्यूमुलेटिव किस तरीके से होगा 1, इसका देखो एडिशन करने के बाद हो जाएगा 6, उसके बाद एडिशन करने के बाद हो जाएगा 10, उसके बाद एडिशन करने के बाद देखो कितना हो जाएगा 18, उसके बाद एडिशन करने के बाद देखो अब ये माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया, एडिशन करने के बाद हो जाएगा 7 बराबर, एडिशन करने के बाद कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद -7 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 3, उसके बाद जब -3 को 3 से ऐड करूंगा तो 0। तो हियर यू कैन सी आवर क्यूमुलेटिव ग्राफ इज आल्सो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर,
सो इस केस से क्या पता चलता है कि मेरे ग्राफ के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी है मेरे ग्राफ के अंदर. सो cases like this will give you a cumulative graph also in the decreasing order. ठीक है. सो आपको पता चल गया जब क्यूमुलेटिव ट्रू होता है. सो ये क्या है, किसी भी उसका इस तरीके से क्यूमुलेटिव निकालेगा, किसी भी हमारे डायग्राम का इस तरीके से क्यूमुलेटिव निकालेगा. सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे ये देखो कुछ इस तरीके से हमको डायग्राम मिलेगा. हमारा जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें. हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से मिलेगा. देन वी हैव, क्या बोल रहे थे, देखो प्लॉट NDRA एक्सिस हिस्टोग्राम एज अ स्टेप टाइप हिस्टोग्राम विद 20 बिन्स. नाउ बिन्स का सिग्निफिकेंस पता चल गया, मतलब 20 हमारे पास स्टेप्स रहेंगे, 20 स्टेप्स रहेंगे हमारे पास. ठीक है. सो अगेन देखो सेम तरीका है लिखने का. ओनली थिंग इज देखो हिस्ट टाइप जो हमने देखा था उसको मैं किसके अंदर लिख दूंगा, स्टेप के अंदर लिख दूंगा और बिन के वैल्यू 20 कर दूंगा. सो देखो स्टेप्स किस तरीके से दिखते हैं, देखो ये दिख रहे हैं स्टेप्स हमारे, ये ग्राफ्स नहीं रहे. अब देखो ये इस स्टेप की तरह दिखते हैं. देखो दिस आर द स्टेप्स, ये कुछ स्टेप्स जो हैं हमारे इस तरीके से स्टेप्स दिखते हैं. सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम हिस्ट टाइप स्टेप की बात करते हैं तो इट बेसिकली सेज कि जो हमारे बार्स आते हैं हिस्टोग्राम के अंदर, अब वो किसके अंदर दिखेंगे, स्टेप्स के फॉर्म में दिखेंगे. किसके फॉर्म्स में दिखेंगे, स्टेप के फॉर्म में दिखेंगे. सो दिस इज अनदर वे ऑफ प्लॉटिंग हिस्टोग्राम. ठीक है. बिन्स का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, एक्स की वैल्यू के लिए हम लोग हिस्टोग्राम प्रोवाइड कर रहे थे. नाउ वी कैन प्लॉट टू वैल्यूज ऑफ द हिस्टोग्राम्स आल्सो. यानी कि यहाँ पे आप देखो PL डॉट हिस्टोग्राम x, y, यानी कि x एंड y दो वैल्यूज के लिए हम लोग यहाँ पे हिस्टोग्राम को प्लॉट कर रहे हैं. सो यू कैन सी हियर देयर आर मल्टीपल बार्स. एक ही वैल्यू के लिए दो दो बार्स हैं यहाँ पे, राइट. एक ही बार्स के लिए दो दो यहाँ पे हमारे पास बार्स हैं. एक x के लिए रहेगा, एक y के लिए रहेगा. ठीक है. दोनों का अलग अलग कलर भी यहाँ पे दिया हुआ है. इन दैट केस देखो कलर हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, दिस इज जस्ट टू शो अस. ठीक है. दिस इज जस्ट टू शो अस दैट किस तरीके से हमारा ग्राफ दिखेगा. नाउ यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, जब हम x एंड y दो एरेज को प्रिंट करते हैं, दैट केस इफ यू यूज बार स्टैक, यानी कि बार स्टैक, तो यहाँ पे क्या था हमारे नॉर्मल वाले के अंदर, ये तो क्या था, बार ग्राफ था, ये क्या था, बार था. अब बार स्टैक मतलब क्या है कि एक के ऊपर एक. सो इन द वैल्यू ऑफ 0, इफ यू सी द वैल्यू ऑफ 0, तो ब्लू वैल्यू देखो कहाँ तक जा रही है, ऑलमोस्ट 30,000 तक जा रही है. लेकिन जो हमारी ऑरेंज वाली वैल्यू है दैट इज गोइंग अप टिल समथिंग ऑफ 48,000. तो जब हम इसको बार स्टैक्ड कर देंगे तो ये क्या होगा, ब्लू जो होगा वो ऑरेंज वाले के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा एंड जो ब्लू वाली लाइन है देखो वो उधर तक ही दिखाएगी. सो इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो ये जो ब्लू वाली लाइन है यहाँ पे ये क्या हो गई है, यहाँ तक ये शो कर रही है. ठीक है. और जो ऊपर की जो बाकी की वैल्यू है ना, यहाँ तक आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी ये ऑरेंज की वैल्यू है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि भाई यहाँ से ये जो ब्लू वाली वैल्यू है वो सिर्फ x की है और ऑरेंज की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, दैट्स इट. ऐसा नहीं है, ऑरेंज की वैल्यू पूरी है. सो आई विल एक्सप्लेन यू विद अ बेटर कलर. यहाँ पे देखो जो ब्लू वाली वैल्यू है, ठीक है, इफ यू कंसीडर x फॉर अ ब्लू वैल्यू, तो ये देखो ये x की वैल्यू हो गई. y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक. ये देखो ये y की वैल्यू होगी. सो बार स्टैक मतलब बेसिकली मतलब होता है एक के ऊपर एक. ठीक है. यानी कि उसने सुपर इम्पोज कर दिया है एक के ऊपर एक. ठीक है. दैट्स इट. और इसका कुछ भी मतलब नहीं है, राइट. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है. डोंट एवर गेट कंफ्यूज्ड. बार स्टैक के अंदर आप देख सकते हो कि किस तरीके से बार्स को एक के ऊपर एक स्टैक किया हुआ है, राइट. सो बार स्टैक का मतलब क्या होता है कि बार्स को एक के ऊपर एक स्टैक किया गया है. अगेन देखो क्यूमुलेटिव वाले के लिए ही देखो, अगर मैं बार स्टैक कर देता हूं तो देखो किस तरीके से दिख रहा है. अगेन देखो इस तरीके से ग्राफ दिख रहा है मुझे. ठीक है. और क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव की वजह से देखो ऐसे दिख रहा है. और बार स्टैक की वजह से आप देख सकते हो नीचे वाला सारा ब्लू का है और ऊपर जो ब्लू के ऊपर आ रहा है वो सारा ऑरेंज वाले का है.
यानी कि क्या है, यहाँ पे ब्लू वाला x के लिए रहेगा और y वाला ऑरेंज के लिए रहेगा. So this is the way of plotting a histogram in cumulative as well as bar stack. बार स्टैक और क्यूमुलेटिव. नाउ देखो ये ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है. ओरिएंटेशन देखो क्या हॉरिजॉन्टल कर दिया है, वेरी सिंपल. ठीक है, बिन्स को देखो 50 रखा है. ये हॉरिजॉन्टल वे के अंदर हमारा एक हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया है हमने. राइट. नाउ हियर यू कैन सी, ये देखो कितना अच्छा एग्जांपल आया. So these are the few values. यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, a survey gathered height and weight of 100 participants, recorded the participants age as this. तो ये देखो ये कुछ एज के वैल्यूज है हमारे पास हमारे पार्टिसिपेंट्स की. अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गए. देखो क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द अबाउट डेटा विद 20 बिन्स. तो कुछ भी नहीं करना है हमको, क्या कमांड, सिर्फ एक ही कमांड लिखना है हमको, plt डॉट हिस्ट. राइट, plt हिस्ट. उसके बाद क्या लिखना है हमको, एज यहाँ पे मेंशन कर देना है, सॉरी एजेस. और उसके बाद देखो बिन की वैल्यू कितनी दे देनी है हमको, 20. दैट्स इट. ठीक है. अब हमको पता है अगर हम एडिटर मोड में लिखेंगे तो हमको plt शो करना पड़ेगा, plt डॉट शो. दैट्स इट. इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है मुझे. ठीक है. मुझे अगर लेबल, टाइटल या फिर इसके हिसाब से कुछ स्पेशली स्पेसिफाई करना है तो वो मैं कर सकता हूँ. यू गाइज ऑलरेडी नो हाउ टू स्पेसिफाई लेजेंड्स, हाउ टू स्पेसिफाई एक्स लेबल, वाई लेबल, वो तुमको ऑलरेडी पता है. राइट. सो वो अगेन बताने की जरूरत तो नहीं है. ठीक है, यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट दैट. ठीक है. एक बार यश एक बार कोड को देख लो, वेरी सिंपल कोड, प्लीज लुक इनटू द कोड. ऑलराइट. अगेन देखो सेकेंड एग्जाम्पल, इसके अंदर क्या बोला है, प्रोफेसर अवस्थी इज डूइंग सम रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट फॉर सम प्लॉटिंग पर्पस. ही हैज जनरेटेड अ डेटा. यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, mu100 सिग्मा 15. ठीक है, दिस इज द एक्स वैल्यू. ठीक है. नाउ mu प्लस सिग्मा नम्पी 100. ठीक है, टू 10,000. ठीक है. राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट दिस डेटा ऑन द हिस्टोग्राम विथ द डेटा. तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई इतनी वैल्यूज कम से कम इसको प्लॉट करनी है. क्या प्लॉट करनी है, इतनी वैल्यूज इसको प्लॉट करनी है. ठीक है, ये वैल्यूज इसको जनरेट करनी है यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है देखो, इतनी वैल्यूज जब इसको जनरेट करनी है, इतनी वैल्यूज जब इसको जनरेट करनी है तो उसको प्लॉटिंग कर रहा है. देखो बिन्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो तुम अकॉर्डिंगली ले सकते हो, कोई भी नंबर बिन्स का तुम ले सकते हो. यहाँ पे कोई भी वैल्यू तुमको नहीं दी है. ठीक है. सो प्लॉटिंग देखो कुछ करना नहीं है. अगेन यहाँ पे देखो ये एक्स एरे बन रहा है हमारा. सो प्लॉटिंग के अंदर, हिस्ट के अंदर देखो एक्स यूज किया है, बिन की वैल्यूज को 30 यूज किया है. और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्पेशली, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट द डेटा ऑन द हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम. तो यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या कर दिया देखो, हॉरिजॉन्टल कर दिया है. दैट्स इट. हॉरिजॉन्टल कर दिया ओरिएंटेशन, दैट्स इट. और इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है. ठीक है. राइट. तो हिस्टोग्राम के अंदर बहुत कुछ भी नहीं है, हिस्टोग्राम के अंदर सिर्फ इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है. अगेन देखो यहाँ पे वी हैव वन मोर दिस थिंग. इसके अंदर देखो वी हैव एक्स एंड वाई. सो हियर वी हैव टू एरेज, एक्स एंड वाई. देखो मेरे पास दो एरे हैं, रैंडम नंबर्स हम जनरेट कर रहे हैं, फॉर्मूला हमको दिया हुआ है. क्वेश्चन देखो क्या दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट द डेटा ऑन द बार स्टैक्ड हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम विथ बोथ एक्स एंड वाई. ठीक है. तो कुछ नहीं है, एक एक चीज पकड़ के इसके अंदर. तो देखो इनके अंदर देखो ओरिएंटेशन वाला काम भी नहीं किया है. यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम, लेकिन फिर भी इन्होंने वर्टिकली आउटपुट दिया है. सो वी विल मेक इट राइट. हाउ वी विल राइट इट, plt डॉट हिस्ट एक्स एंड वाई. पहले लिखेंगे एक्स एंड वाई. आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल सी कितने बिन्स यहाँ पे चाहिए. बिन्स हमको स्पेसिफाई नहीं किया है तो बिन्स हम ले लेते हैं, ऑलमोस्ट 100 के करीब बिन्स ले लेते हैं. ठीक है. एंड गाइस जब दो होते हैं तो मेक श्योर यू पुट देम इन अ लिस्ट. वी हैव टू मेक श्योर दैट वी पुट देम इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. उसके बाद देखो क्या दिया है, वी हैव गिवन बार स्टैक के अंदर हमको डालना है. किसके अंदर, बार स्टैक के अंदर डालना है. तो हिस्ट टाइप,
हिस्ट टाइप स्पेसिफाई करना है और सिंगल कोट्स के अंदर लिख देंगे बार स्टैक, बार स्टैक लिख देंगे। आफ्टर दैट ओरिएंटेशन दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो देखो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या लिखना है हमको, हॉरिजॉन्टल। सो प्रिटी सिंपल, कुछ है नहीं ज्यादा इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल, वी हैव दिस हॉरिजॉन्टल, राइट। सो दैट्स इट। एक बार ओरिएंटेशन होने के बाद हॉरिजॉन्टल डाल दिया, एंड लास्ट में हमें कमांड क्या लिखना है, शो कर देना है। लास्ट में शो वाला कमांड डाल के हमको शो कर देना है। सो दैट्स इट, इतना ही करना था हमको हमारे डायग्राम में। जो भी रेस्पेक्टिव हमारा क्वेश्चन था इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा, राइट। यश क्लियर हो गया ये चीज, माइक ऑन रख सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक आवाज नहीं आती तो इट्स ऑफ नो यूज। यू कैन राइट इन द डायग्राम, सो आई जस्ट या ओके डन। उसके बाद देखो क्या हिस्टोग्राम में बस इतना ही था। सो यू कैन सी कितना सिंपल है हिस्टोग्राम, ठीक है। देन व्हाट वी हैव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और ये उतना ही इजी है जितना हमारा हिस्टोग्राम था। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। Frequency polygon is a type of frequency distribution graph, ठीक है। In the frequency polygon, the number of observation is marked with a single point at the midpoint of an interval, ठीक है। तो देखो समझने जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर, इट इज जस्ट लाइक हिस्टोग्राम, बट इसके अंदर क्या है, ये पॉलीगन के फॉर्म में हमको आउटपुट लाके देता है, ठीक है। ये पॉलीगन के फॉर्म में हमें आउटपुट लाके देता है। सो हियर यू कैन सी, ये देखो ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही है ना, ये जो डॉटेड लाइंस है, ये क्या है हमारा, You ये are currently the हिस्टोग्राम only person in this conference. है। ये जो हमारी डॉटेड लाइंस है वो हमारा हिस्टोग्राम है, ठीक है। नाउ हर एक बार का मिड पॉइंट इसने उठाया है। ये देखो हर एक बार का, इफ आई चेंज द कलर, मैंने हर एक बार का मिड पॉइंट उठाया, एंड उस मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक बार का मैंने मिड पॉइंट उठाया, और उसको जब मैं क्या करता हूँ ज्वाइन कर देता हूँ ना, तो मुझे देखो क्या मिलता है, मुझे मिलता है मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मुझे क्या मिलता है, मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो लेट मी सी विच कलर शुड पिक। सो यहाँ पे आप देखो इसका, देखो इसको इससे डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया है, देन सेकंड वाले को इससे ज्वाइन कर दिया है, उसको देखो फिर इससे ज्वाइन कर दिया है। तो हिस्टोग्राम्स के मिड पॉइंट को जब मैं सिंगल लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है तुम्हारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। इट इज आज हिस्टोग्राम, बट द वे ऑफ सीइंग द प्लॉटिंग इज डिफरेंट, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो थोड़े से। प्लॉटिंग अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द डेटा, मार्क अ सिंगल पॉइंट एट द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन टू कनेक्ट द एडजस्टमेंट पॉइंट्स, connect the first data point to the midpoint of the previous interval on the x-axis, connect the last point to the midpoint of the following interval. That's it. ये way of creating frequency polygon बताया यहाँ पे। How we do it, यहाँ पे देख लो कैसा है। So this is how we create a histogram। हम डालते हैं देखो pf dot hist हम लिखते हैं। There is a com नाम का हमारे पास एक array है। We use 10 bins और histogram type देखो कैसा दिया है, steps। तो यू कैन सी हियर देखो स्टेप्स के फॉर्म में हमको मिलेगा, ठीक है। वी हियर रिसीव स्टेप्स, ठीक है। नाउ इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो क्या है, जब इनके मिड पॉइंट्स को ढूंढ के इनके मिड पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ से देखो इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, वंस आई ज्वाइन ऑल द मिड पॉइंट्स, ठीक है। सो हियर यू कैन सी it becomes a closed diagram। x एक्सिस और इस लाइन के बीच में देखो कुछ भी नहीं है, तो इन दैट केस क्या है, हमको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाता है, राइट। हमें क्या मिल जाता है, हमें एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाता है। प्रीटी सिंपल हाउ वी डू इट, ठीक है। हाउ वी डू इट, यहाँ पे देखो क्या है, अगर जब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होता है तो हम देखो क्या करते हैं, क्या करते हैं देखो, दिस पेज इज नॉट क्लियर, ठीक है। दिस पेज इज नॉट क्लियर। सो इसके अंदर एक बार देख लेते हैं, देखो PLT हिस्टोग्राम देखो क्या है, स्टेप्स के फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं। देखो हिस्टोग्राम स्टेप,
ठीक है, टाइटल शो। इसके अंदर क्या है, क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे यूजिंग प्रोफेसर सर्च डेटा इन द प्रीवियस क्रिएट अ हिस्टोग्राम पॉलीगॉन। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। हमें क्या है, कमांड नहीं है हमारे पास, हमारे पास कोई कमांड नहीं है हमारे पाइथन के अंदर कि हम स्पेसिफिकली हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए, बट वी हैव टू नो दैट हिस्टोग्राम से ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है। सो हाउ वी डू इट, हिस्टोग्राम निकालो, हर एक इंटरवल का क्या है, मिड पॉइंट निकालो, एंड मिड पॉइंट निकालने के बाद उनको ऐड कर दो। तो दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर। ये चीज समझ में आई यश, ये चीज समझ में आई। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ नहीं है, हिस्टोग्राम्स के बार के सेंटर पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, एंड उसके बाद उनको ज्वाइन कर देना है। जूम आउट करो, जूम आउट, पूल चालू किया है मैंने। हेलो यश, आवाज आ रही है? हेलो यश, am I audible? Then after that we have box plotting. What we have blocks plotting, ठीक है। box plotting देखो क्या बोलता है, box plotting has become the standard technique for presenting number summaries, ठीक है, 5 number summaries, ठीक है। ये 5 चीजें देखो box plotting करके हम लोग पता कर सकते हैं। So whenever we have to find these 5 things, हम क्या करते हैं, box plotting का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। Now what are these 5 things? These are the minimum range value, maximum range value, upper quartile and lower quartile। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है मीडियन, right? So these are the 5 values which we will be able to find out using box plotting, right? ये हमारा box plotting है। Now let's see, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि how this box plotting works, ठीक है। क्वार्टाइल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? हम लोग आई थिंक हम जब हमारा पैंडास पढ़ रहे थे, सो वी स्टडीड द क्वार्टाइल प्रोसेस, राइट? वी स्टडीड कैसे क्वार्टाइल्स होते हैं। नाउ अगर भूल गए हो तो गाइज अगेन याद दिला देता हूँ। सो दिस इज द बेसिक, हमारा समझ लो ये हमारा पूरा का पूरा डेटा है, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा डेटा है। सो हमारे पास एक लोएस्ट वैल्यू है, वी हैव अ हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। सो इफ वी फाइंड द मिडल वैल्यू, इफ वी फाइंड द मिडल वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ दिस इज अ मीडियन, ठीक है, दिस इज अ मीडियन, ठीक है, तो मीडियन के लिए लोअर क्वार्टाइल, ठीक है, एंड मीडियन के लिए अपर क्वार्टाइल। So these are the two values which will be getting, as well as we will be getting a median value. You are So these are the currently the 5 only person values. in this conference. These are the 5 values which we will be able to find out. Lowest score, highest score, ठीक है, lower quartile, upper quartile, and the median value, ठीक है। Don't worry, you will get it cleared with the example, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमने देख लिया 5 वैल्यूज हमको किस तरीके से पता चलती है हमारे बॉक्स प्लॉटिंग के अंदर। सो बेसिक प्लॉटिंग देखो कैसी होती है, यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द बेसिक प्लॉटिंग, ठीक है। हमारी बॉक्स प्लॉटिंग के अंदर देखो बेसिक प्लॉटिंग किस तरीके से होती है। वी हैव द अपर स्कोर, यहाँ पे आप देख सकते हो, वी हैव, तो देखो वी हैव द लोअर स्कोर, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे लोएस्ट है और यहाँ पे अपर हाईएस्ट है। यहाँ पे वी हैव द, देखो मीडियन है हमारे पास, राइट? इसके अंदर देखो हमें क्या मिलता है, हमें एक अपर मीडियन मिल जाता है, एक लोअर मीडियन मिल जाता है। अगेन दीज आर द 5 वैल्यूज व्हिच विल बी गेटिंग। देन वी हैव दिस नॉच्ड प्लॉट सेटिंग, ठीक है, हमारे पास एक सेटिंग होती है हमारे बॉक्स प्लॉटिंग के अंदर, नॉच्ड प्लॉट सेटिंग। उसके अंदर देखो किस तरीके से है, इसके अंदर जो मीडियन वैल्यू हमको नॉच वैल्यू मिलती है, ठीक है, बीच में नॉच वैल्यू मिलती है। नॉच प्लॉटिंग आगे भी देखोगे, इट विल गेट मोर क्लियर। देन वी हैव आउटर प्लॉट को हम शो ही नहीं करते हैं। देन वी हैव अ सेटिंग कि मुझे सिर्फ मीडियन वाली वैल्यूज चाहिए, मुझे जो स्पेसिफिक वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वही चाहिए, दैट्स इट, उसके अलावा मुझे प्लॉटिंग नहीं चाहिए, ठीक है। देन क्या है उसके बाद, देन वी हैव अ हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉटिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, द प्लॉटिंग इज
in the horizontal direction. तो the first three diagrams A B, इस first three diagrams के अंदर आप देखोगे, ठीक है, these are the three diagrams, इसके अंदर सारी plotting vertical form में हुई है. In the last one it is in the horizontal form. So horizontal plot हो रहा है उस टाइम पे. We will see the example. Yeah, so coming to the box plotting again, so we have number of parameters. So the syntax लिखने का तरीका देखो किस तरीके से है. matplotlib.pyplot, ठीक है. देन वी हैव बॉक्स प्लॉट. उसके अंदर देखो फर्स्टली हमें मेंशन करना है कौन सा एरे. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x क्या है. इट इज बेसिकली द एरे विच वी वांट टू प्रोड्यूस द बॉक्स प्लॉटिंग. ठीक है, बॉक्स प्लॉटिंग का जिसका भी एरे का बॉक्स प्लॉटिंग करना है वो एरे हमको मेंशन करना है. देन वी हैव द नॉच. नॉच का मतलब देखो क्या होता है. अगेन हमने अभी अभी देखा था द सेटिंग्स. हमने अभी अभी सेटिंग्स के बारे में देखा था दैट कि अगर मुझे मेरे प्लॉटिंग के अंदर नॉच्ड सेटिंग चाहिए. नॉच सेटिंग क्या है, हमें देखो आउटपुट में कुछ इस तरीके से दिखता है. ठीक है, नॉच मिलेगा सेंटर के अंदर. इफ आई वांट अ नॉच इन माय बॉक्स प्लॉटिंग, तो उस केस के अंदर देखो मुझे ट्रू एंड फॉल्स के अंदर मेंशन करना है. सो इफ आई वांट अ नॉच आई विल कीप इट ट्रू. अगर मुझे नॉच नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल बॉक्स प्लॉटिंग चाहिए, तो आई विल कीप इट फॉल्स. तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही रहता है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही रहता है, ये नॉर्मल में ही रहता है. इफ आई वांट अ नॉच सेटिंग तो मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा. देन वी हैव अ वर्टिकल सेटिंग. ठीक है, ये वर्टिकल सेटिंग देखो क्या करता है, बेसिकली टेल्स द बॉक्स प्लॉट दैट कि तुमको जो प्लॉटिंग है वो वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए. You are तो currently the एज only वी नो person in this conference. दैट जो बॉक्स प्लॉटिंग रहती है वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल में ही रहती है. इसमें रहती है वर्टिकल में. सो व्हाट यू कैन डू इफ यू वांट टू मेक इट हॉरिजॉन्टल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फॉल्स करना पड़ेगा. सो बेसिकली पहले तो वो ट्रू ही रहता है. ठीक है, और ये भी ऑप्शनल है. अगर आप ये वर्टिकल अगर नहीं मेंशन करते हो अपने बॉक्स प्लॉट के अंदर, दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि तुमको बॉक्स प्लॉट वर्टिकल में ही रखना है. सो इफ इट इज ट्रू दैट मीन्स कि बॉक्स वर्टिकली में ग्राफ प्लॉट करेगा. इफ इट इज फॉल्स, हम मेंशन करते हैं दैट जो वर्ट है उसको फॉल्स रखो, इट विल गिव अ हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉटिंग. Then we have a mean line. Now what do you mean by mean line? Mean line देखो हमको again बताता है कि if it is true, ठीक है, it will try to render the mean as the line spanning the full width of the box. तो ये mean क्या करता है, ये तुमको mean के लिए भी एक लाइन निकाल के देगा. ये जो मीन के लिए भी एक लाइन निकाल के देगा. ठीक है, जो कि हमारे बॉक्स प्लॉट के अंदर ही रहेगा. यूजुअली ये नहीं रहता है. ये देखो यूजुअली ये फॉल्स रहेगा, दैट मीन्स कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. बट इफ ट्रू, दैट मीन्स कि शो मीन्स इज ट्रू, इट विल ट्राई टू रेंडर द मीन एज अ लाइन स्पैनिंग द फुल विड्थ ऑफ द बॉक्स. यानी कि ये जब मीन निकाल के देगा तुमको, ये एक लाइन बताएगा कि भाई ये स्पेसिफिक जगह पे इसका मीन है. देन वी हैव शो बॉक्स. जैसे हम देखो शो बॉक्स देखो क्या है, ट्रू रहता है. शो द सेंट्रल बॉक्स. अगेन जो हमारा बॉक्स रहता है उसके अंदर सेंट्रल वाला जो पार्ट रहता है, दिस वन. सो दिस इज अ सेंट्रल बॉक्स. ये शो करने के लिए ऑटोमेटिकली ट्रू रहता है. ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे मेरे बॉक्स प्लॉटिंग के अंदर सेंट्रल बॉक्स नहीं चाहिए, तो इन दैट केस आई कैन मेक इट फॉल्स और मुझे सेंटर वाला बॉक्स नहीं मिलेगा. देन वी हैव शो मीन्स. ऑटोमेटिकली फॉल्स रहता है. शो द अर्थमेटिक मीन. अभी अभी हमने देखा था दैट इफ वी वांट टू पुट द मीन लाइन, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फॉल्स रहता है. लेकिन अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा ना, सो ट्रू करने से ये नहीं होगा कि शो होगा. ट्रू करने से इतना होगा कि ये कैलकुलेट करके रख लेगा अपने पास. लेकिन अगर मुझे आउटपुट पे शो करना है, देन आई हैव टू यूज दिस शो मीन्स. ठीक है, टू शो द अर्थमेटिक मीन. देन वी हैव पैच आर्टिस्ट. अगेन जो बॉक्स का आर्टिस्ट है. ठीक है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑप्शन में नन रहता है. फिल द बॉक्स इफ ट्रू. यानी कि देखो आर्टिस्ट के उससे तुम लोग क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो तुम्हारे बॉक्स को. देन वी हैव अगेन हैव लेबल्स. लेबल्स तुमको पता है कि तुम लेबल उसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई ये स्पेसिफिक वैल्यू क्या स्पेसिफाई करती है, किस रेंज के अंदर वो लाई करता है. इट विल गेट मोर क्लियरर विद द एग्जांपल, आई होप. So here we have this array ARY. We have these values 5, 20, 30, 45, 60, 80. These are the values which we are having. So if we have a box plotting, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है,
यूजिंग द अबव सैम्पल डेटा ड्रॉ द प्लेन बॉक्स प्लॉटिंग, ठीक है, यूजिंग द अबव डेटा, ठीक है, बॉक्स प्लॉटिंग हम करते हैं। तो कुछ है नहीं, कमांड इज pl डॉट बॉक्स प्लॉट, और इस एरे को हम क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। बेसिक वाला आप देखोगे तो क्या है, दिस इज द बेसिक वन, देखो ना यहाँ पे सर्कल्स आ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर देखो बॉक्स आ रहा है जो कि ऑटोमेटिकली ट्रू रहता है, बॉक्स तुमको मिलेगा। वी हैव देखो अपर वैल्यू, वी हैव अ लोअर वैल्यू, वी हैव अ लोअर क्वार्टाइल, we have a upper quartile, and we have a median. So these are the 5 basic values which it will be directly providing us. तो ये 5 वैल्यूज तो बेसिक वाले में रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा मैं मीन लाइन अगर मुझे पता करनी है, मीन लाइन, तो मीन लाइन में पता कर सकता हूँ। देन मुझे अगर बॉक्स हटाना है तो मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। नॉच मेरे को चाहिए तो नॉच में यहाँ पे बना सकता हूँ। सो डिफरेंट डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेट्स सी सेकेंड एग्जाम्पल में क्या होता है। देन उसके बाद देखो, यूजिंग द अबव सैंपल को ड्रॉ द बॉक्स प्लॉटिंग विद मीन्स शोन। तो अगेन देखो, जब मीन करना है तो मुझे कुछ नहीं करना, देखो शो मीन्स को मेरे को क्या करना है, ट्रू कर देना है। सो इन दैट केस देखो क्या है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है छोटा सा यहाँ पे ये ट्रायंगल, इफ यू कैन नॉट सी इट प्रॉपरली, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, वी हैव दिस स्मॉल ट्रायंगल, ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपको आपका मीन। सो हमारे पास ऑलरेडी देखो जो बेसिक 5 चीजें रहती हैं वो तो है ही हमारे पास, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर क्वार्टाइल, upper quartile, and this is the median which we had. Now I have entered one more parameter, show means, which shows कि भाई मैं यहाँ पे mean दिखाना चाहता हूँ। So here this is a basic triangle which shows the mean, ये क्या करता है, mean को show करता है। Then we have the notch, so here you can see notch देखो किस तरीके से दिख रहा है, ये जो हमारा देखो लोअर क्वार्टाइल है ना, अपर क्वार्टाइल है, वहां से देखो मीडियन की तरफ हमारे जो बॉक्स के आप बोल सकते हो लेंथ है, वो मीडियन की तरफ थोड़े से मतलब कन्वर्ज हो रहे हैं, हमारे हमारे जो लेंथ है वो कन्वर्ज हो रही है, राइट। सो यहाँ पे आप देखो द मीडियन इज दिस इज द मीडियन, एंड यहाँ से देखो लोअर क्वार्टाइल से इसकी तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। सो इट बेसिकली क्रिएट्स अ नॉच। सो इस तरीके से भी अगर मुझे बॉक्स प्लॉटिंग चाहिए, सो मैं क्या करता हूँ, नॉच को ड्रॉ कर देता हूँ। सो इसको गाइस क्या बोलते हैं, इसको नॉच बोलते हैं, इस तरीके को क्या बोलते हैं, नॉच बोलते हैं। और जब मुझे नॉच बनाना है तो ऑटोमेटिकली मैं कुछ नहीं करता हूँ, नॉच को ट्रू कर देता हूँ। शो मीन्स अभी भी ट्रू करके रखा है, दैट मीन्स आप देख सकते हो दैट वी हैव द मीन, वी हैव मीन हियर, right? So this is the way of plotting the box. Then what we have, यहाँ पे देखो आप क्या देख रहे हो, then we have, अभी यहाँ पे इस केस के अंदर देखो बॉक्स विदाउट द सेंट्रल बॉक्स। तो इन दैट केस देखो क्या है, सेंट्रल बॉक्स को हटाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, शो बॉक्स को क्या करना है, फॉल्स कर देना है। ये ऑटोमेटिकली ट्रू रहता है, दैट मीन्स बॉक्स दिखता है। लेकिन मैं चाहता हूँ बॉक्स नहीं दिखे, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, उस केस में उसको फॉल्स कर सकते हो। सो इन दैट केस अभी भी देखो पांचों वैल्यू तो अभी भी है, upper limit, lower limit, then we have this limit is our lower upper quartile, we have this lower quartile, and we have a medium. Only thing is we don't have a box, what we don't have is a box, हमें एक बॉक्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो बॉक्स को हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, शो बॉक्स को क्या करना है, फॉल्स करना है, शो बॉक्स को क्या करना है, फॉल्स कर देना है। ऑलराइट, देन आफ्टर दैट देखो क्या है, ये एग्जांपल्स हैं जो हमने से पैरामीटर्स देखे थे ना, दैट्स इट। उसके अंदर देखो देखो अगर तुम चाहते हो कि बॉक्स के अंदर देखो कलर फिल हो जाए, तो देखो पैच आर्टिस्ट को ट्रू कर दो, तो देखो कलर भर गया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सेव बॉक्स प्लॉट है, उसके अंदर कलर भर दिया यूजिंग पैच आर्टिस्ट, ठीक है, उसके अंदर कुछ आर्टिस्टिक कलर डाल सकते हो, ठीक है। देन वी हैव मल्टीपल मल्टीपल डायग्राम्स, तो देखो दो आरे की वैल्यूज डाल दी है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, देखो स्क्वायर ब्रैकेट हमने यूज किया है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है हमने, प्रीटी सिंपल। देखो लेबल्स फिर उसके बाद यूज कर लिया है, लेबल्स देखो क्या बोला, एरे 1 है एरे 2। सो लेबल्स जब हम यूज करते हैं, लेबल्स क्या बोलते हैं कि भाई एरे स्पेसिफिक रहता है, एरे 1 के लिए ये लेबल, एरे 2 के लिए ये लेबल, राइट। सो प्रीटी सिंपल, लेबल हम यूज करते हैं तो स्पेसिफाई यहाँ पे
एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास लेबल रहते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं हमारे लेबल, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है, देखो 3 डेटा है, डे 1 डे 2 डे 3, 3 डेटा हैं, तीनों को बॉक्स प्लॉट के अंदर डाल दो एक बार के अंदर और लेबल स्पेसिफाई करो, दैट्स इट। तीनों को क्या किया, तीनों को साथ में डाला और स्पेसिफाई लेबल्स कर दिया। नाउ द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट इज, हम देखो एक लिस्ट बना लेते हैं, फाइनल लिस्ट, जिसके अंदर 3 लिस्ट रहेगी, डे 1 डे 2 डे 3 की लिस्ट है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ डूइंग इट। या फिर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं plt डॉट बॉक्स प्लॉट, उसको लिस्ट के फॉर्म में लिख दो, डे 1 डे 2 डे 3 कॉमा लेबल्स को स्पेसिफाई कर दो, डे 1 डे 2 डे 3। तो यहाँ पे देखो डे 1 डे 2 डे 3 के हिसाब से देखो बॉक्स प्लॉटिंग हमें मिल जाती है। प्रिटी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, राइट। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। देन वी हैव प्रीवियस एग्जांपल के अंदर ही बोल रहा है उसको नॉच बना दो, राइट। प्रोग्राम टू क्रिएट अ नॉच ब्लॉक्स। तो नॉच के अंदर कुछ नहीं करना है, नॉच को सिर्फ ट्रू कर दो। यहाँ पे देखो क्या है, नॉच को ट्रू कर दिया और शायद कुछ कलरिंग करने के लिए भी बोला है, तो पैच आर्टिस्ट को ट्रू कर दो, दैट्स इट। ये दो ही चीजें की है, ठीक है। तो आउटपुट देखो मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा और देखो प्रिटी अट्रैक्टिव, इट लुक्स प्रिटी अट्रैक्टिव। सो दिस इज हाउ यू डू द बॉक्स प्लॉटिंग, ठीक है। नॉच के साथ कैसे खेलना है तुमको ऑलरेडी पता चल गया। सो वी ऑल्सो हैव दिस, कंसिडर द प्राइस डेटा ऑफ द प्रीवियस, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट वर्टिकल बॉक्स। वर्टिकल आ गया तो वर्टिकल को देखो क्या कर दिया, 0 कर दिया। वर्टिकल को 0 कर दिया मतलब वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बॉक्स प्लॉट विद द मीन सोल्यूशन। तो इन You दैट are केस देखो currently the only person in this मीन conference. को ट्रू कर दिया है। देन वी हैव वर्टिकल ट्रू, दैट मींस कि देखो पहले वर्टिकल हो रहा था, वो हॉरिजॉन्टल प्लॉट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लॉट हो रहा है। तो हियर यू कैन सी कि हमने वर्ट वाले पार्ट को क्या कर दिया है, हमने हॉरिजॉन्टल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। सो कुछ नहीं है, यहाँ पे वर्ट की जगह तुम देखो 0 डाल दोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के अंदर हो जाएगा, या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, दैट्स इट। कोशिश करो कि हॉरिजॉन्टल लिखने की जगह 0 ही लिख दो, बिकॉज इट इज इट कंटेन्स लेस कैरेक्टर्स, अगेन लेस कैरेक्टर्स कंटेन कर रहा है वो अंदर, ऑटोमेटिक सी बात है। सो यहाँ पे जब हमें ओरिएंटेशन इसका हॉरिजॉन्टल करना है, तो इन दैट केस आई कैन यूज द वर्ड टू 0। अगेन मीन शो करने के लिए बोल रहा है, तो शो मीन्स हमको ऑलरेडी पता है, लेबल्स और बाकी सारी चीजें भी ऑलरेडी नो, ठीक है। प्रिटी सिंपल, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बस एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं अभी, ठीक है, राइट। So this is the last topic, ठीक है। This topic we will continue in our next class, ठीक है। And कुछ है नहीं, बस डेटा फ्रेम को यूज करके देन प्लॉटिंग करनी है हमको, इट्स प्रीटी सिंपल, कुछ है नहीं इसके अंदर ज़्यादा, right। So this was the second last lecture for this topic, this particular chapter, and after that tomorrow we'll be completing our this chapter, right। Okay, then bye bye guys, take care and please revise करते रहना, ठीक है। and कुछ issue आता है तो please contact me।